एग्जाम की जिसकी नई तारीख का ऐलान हो गया है। अगले महीने 21 जून को दोबारा परीक्षा होगी। केंद्र सरकार से मंजूरी के बाद एनटीए ने नई तारीख की घोषणा के साथ ही छात्रों को सलाह दी है कि वो किसी अफवाहों पर ध्यान ना दें, तैयारी में जुटे रहें। नीट परीक्षा पर घमासान, परीक्षा की नई तारीख का ऐलान। 21 जून को फिर होगी नीट की परीक्षा। डॉक्टर बनने का सपना देख रहे लाखों छात्रों को एक बार फिर पेपर लीक वाली धांधली का सामना करना पड़ा। लाखों छात्र एक बार फिर परीक्षा में बैठेंगे। एक बार फिर उनके सामने परीक्षा पास करने की चुनौती होगी, क्योंकि अब सरकार ने साफ कर दिया है कि 3 मई को हुई नीट 2026 का पेपर लीक हुआ था। एनटीए की ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम पे कहीं से आपत्ति आई। गेस्ट पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं जो इस बार की क्वेश्चन सेट्स में था। तुरंत ही हम लोगों की वहाँ चर्चा हुई। एनटीए ने और सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको इंक्वायरी किया, एजेंसियों को दे दिया, भारत सरकार की एजेंसियों को दे दिया। भारत सरकार एजेंसी संबंधित 2-3 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ विषय था। प्रथम दृष्टया में राज्यों की एजेंसियों से संपर्क किया और 12 तारीख तक 3-4 दिन में जब हमको स्पष्टता हुई, हम कंफर्म हुए हैं, गेस्ट पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया है। नीट की परीक्षा 21 जून को दोबारा होगी। धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि हम नहीं चाहते थे कि कोई गलत कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाए, इसलिए हमने बड़ी जिम्मेदारी से परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। 7 मई को गड़बड़ी का पता चला था, एनटीए ने सरकार को बताया, फिर 12 मई को री एग्जाम का फैसला लिया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगले सत्र से नीट यूजी परीक्षा ऑनलाइन होगी। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि री एग्जाम में छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। इससे पहले 3 मई को एग्जाम देश के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हुई थी। इसके लिए 5400 से ज्यादा एग्जाम सेंटर बनाए गए थे। आपको बता दें कि 3 मई को 23 लाख स्टूडेंट ने नीट यूजी का एग्जाम दिया। 7 मई को सरकार को पेपर लीक की जानकारी मिली और फिर 12 मई को एनटीए ने पेपर रद्द कर दिया। 21 जून को फिर से होने वाली नीट परीक्षा के लिए एनटीए ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, फिर से अप्लाई नहीं करना होगा, अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं देनी पड़ेगी, पहले से जमा फीस वापस होगी। छात्रों को नए एडमिट कार्ड 14 जून से मिलेंगे। दूसरी तरफ सीबीआई ने इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई मामले की तह तक जाना चाहती है। यही वजह है कि लगातार छापेमारी की जा रही है और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। हमारी अप्रोच वही रहेगा, हम जीरो टॉलरेंस टू माल प्रैक्टिसेस। ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है, फिर री नीट की हम लोग एग्जामिनेशन तोड़ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को खुली चुनौती दिया जा रहा है। ये सारे को ध्यान रखते सरकार ने तुरंत सीबीआई को काम सौंपी है। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। मांगीलाल बिवाल राजस्थान, दिनेश बिवाल राजस्थान, विकास बिवाल राजस्थान, यश यादव हरियाणा, शुभम खैरनार महाराष्ट्र, धनंजय लोखंडे महाराष्ट्र, मनीषा बागमोर महाराष्ट्र। मांगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल भाई हैं, जबकि विकास बिवाल दिनेश बिवाल का बेटा है। यानी तीनों ने मिलकर यह गेस्ट पेपर खरीदा था, जबकि यश यादव ने गेस्ट पेपर को सीकर तक पहुंचाया था। सूत्रों के मुताबिक छात्रों तक पेपर पहुंचाने के बदले 2 से 5 लाख रुपए वसूले गए। यश यादव की पहचान एक अन्य आरोपी विकास बिवाल से थी। जांच में सामने आया है कि विकास के पिता दिनेश ने कथित तौर पर नीट यूजी के प्रश्न पत्र की हार्ड कॉपी को स्कैन कर उसे पीडीएफ फाइल में बदला था। आरोपियों ने कथित तौर पर प्रश्न पत्र को पहले हाथ से लिखा और फिर स्कैन कर राजस्थान के सीकर जिले में कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले छात्रों के बीच प्रसारित किया। गेस्ट पेपर में मूल पेपर के 180 सवाल में से 150 सवाल हूबहू थे। अब सीबीआई की एक टीम ने नीट पेपर लीक मामले में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। इस टीम को पेपर लीक से हुई मनी ट्रेल का पता लगाने का जिम्मा सौंपा गया है। 24 घंटे में सीबीआई ने 14 जगह छापेमारी कर अब तक 7 आरोपियों को दबोच लिया है। देखना यह होगा कि अभी नीट के कितने और नटवरलाल पकड़े जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
जी मीडिया। नीट यूजी 2026 की परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी।